गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? बात करने वाला है चैप्टर नंबर 6। ओके, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करने वाले हैं और हमने स्टार्ट किया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और उसका 5वां लेक्चर। ओके, 2 एग्जांपल थे मिसेलेनियस में, एक एग्जांपल हमने अगले लेक्चर में कंप्लीट किया है और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं 48 और 6.2 में सिर्फ 3 सम बाकी है। ओके, तो इस लेक्चर में शायद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जितने भी एग्जांपल है वो सब खत्म होने वाले हैं। टोटल 6 सम इस लेक्चर में करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करता हूं यहाँ पे। सो दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx is equal to tan inverse sin x plus cos x. X greater than 0 is always strictly increasing function in which interval? 0 to pi by 4. 0 to 45. First, I take fx and then f dash x we find. So start करता हूँ यहाँ पे. Answer here fx is equal to tan inverse sin x plus cos x. Now taking derivative both sides, and we know that derivative of tan inverse is 1 upon 1 plus x square. Okay, 1 upon 1 plus x square, 1 plus x, that means sin x plus cos x whole square into derivative of this bracket. तो यहाँ पे हम चेन रूल का यूज करने वाले हैं। ओके, तो पहले डेरिवेटिव मैंने किया tan इनवर्स का जो कि है 1 upon 1 plus x square into derivative of sin function is cos and derivative of cos function is minus sin. That means we get f dash x is cos x minus sin x, and in denominator 1 plus sin x plus cos x होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, क्या प्रूव करना है? तो हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। मतलब हमें प्रूव करना है कि f डैश x पॉजिटिव ही रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू कहां पे? 0 to pi by 4, that means 0 to 45, that interval lies in first quadrant. See here x belongs to 0 to pi by 4, then denominator 1 plus sin x plus cos x whole square. तो 0 to pi by 4 में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन फंक्शन हमेशा पॉजिटिव, कॉस फंक्शन भी हमेशा पॉजिटिव। तो ये दोनों पॉजिटिव, उसका एडिशन पॉजिटिव, उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव। अगर उसमें 1 ऐड कर तो ये फंक्शन, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा हमेशा पॉजिटिव। एंड वी नो दैट इफ x lies between 0 to pi by 4 then cos function is greater than sin function. ये मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, तो यहाँ पे cos फंक्शन बड़ा है sin फंक्शन से, cos x is greater than sin x. Sin x take this side, then cos x minus sin x is greater than 0. Okay, तो denominator positive, numerator is also positive. That means f dash x is positive. Then we say that f dash x is equal to cos x minus sin x upon 1 plus sin x plus cos x whole square is greater than 0. Then we say that fx is always strictly increasing in 0 to pi by 4. Therefore fx is strictly increasing in which interval? 0 to pi by 4. बहुत इजी सम। ओके, ये एग्जांपल हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलो अभी आगे बात करते हूं। जो 6.2 में 3
सम बाकी रह गए थे उसकी बात हम कर लेते हैं। कौन सा सम बाकी है 6.2 का? 12 नंबर। क्या है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन which of the following function are strictly decreasing? Are strictly decreasing on 0 to pi by 4। तो नीचे टोटल हमें 4 फंक्शन दिए हैं, तो कौन सा फंक्शन यहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? इंटरवल है 0 to pi by 2, दैट मीन्स x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारा पहला है ऑप्शन cos x, दूसरा फंक्शन है हमारा cos 2x, तीसरा फंक्शन है cos 3x और लास्ट फंक्शन हमारा है tan x। तो x की वैल्यू 0 to pi by 2 में है। x की वैल्यू कहां पे? 0 to pi by 2। ओके, चलो पहला फंक्शन से शुरुआत करता हूं। यहां पे here fx is equal to cos x। now taking derivative, then f dash x, derivative of cos function is minus sign, but here x belongs to 0 to pi by 2, then sin function is always positive, but minus sign is negative, then minus sin x is less than 0, that means f dash x is less than 0, then we say that cos x is strictly decreasing in 0 to pi by 2। बहुत ही इजी है। तो पहला जो हमारा फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, जो पहला क्वाड्रेंट है 0 to pi by 2। ओके, अभी दूसरे फंक्शन की बात करते हैं। चलो, तो ये हो गया हमारा a। अभी b जो भी है उसकी बात करते हैं, उसको मैं बोल देता हूं fx is equal to cos 2x। now taking derivative f dash x, derivative of cos function is minus sin 2x into derivative of 2x is 2। okay, but here x belongs to 0 to pi by 2, और यहाँ पे एंगल देखो कौन सा एंगल है 2x, तो 2x belongs to पूरे इंटरवल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 to pi। 2x कहाँ पे है? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में, लेकिन दोनों क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो मतलब -2 sin 2x कैसा रहेगा? तो then f dash x is equal to -2 sin 2x कैसा रहेगा? sin 2x। ओके, sin 2x तो भाई पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आगे -2 है तो मतलब हो जाएगा नेगेटिव। देन वी से दैट cos 2x is strictly decreasing in 0 to pi by 2। तो ये दूसरा फंक्शन b है वो भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब बारी है तीसरे फंक्शन की। तीसरा फंक्शन है cos 3x। fx is equal to cos 3x। now taking derivative of cos which is -3, okay, cos फंक्शन का डेरिवेटिव sin 3x into derivative of 3x which is 3, तो ये इसका इसका डेरिवेटिव में क्या मिला? -3 sin 3। x की वैल्यू कहां पे है? 0 to pi by 2। चलो अब बात करते हैं इंटरवल्स। x belongs to 0 to pi by 2 implies एंगल देखो कौन सा है 3x, then 3x belongs to 0 to 3 pi by 2, मतलब टोटल 3 क्वाड्रेंट
हमारे पास है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले दो क्वाड्रेंट में ये फंक्शन पॉजिटिव है, तीसरे में नेगेटिव है। ओके, तो ये पूरा फंक्शन 0 से लेके पाई तक डिक्रीजिंग होगा और आखिरी इंटरवल में कैसा रहेगा? आखिरी इंटरवल में ये रहेगा पॉजिटिव। ओके, खास याद रखो। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा देन हम लिख सकते हैं यहाँ पे -3 और f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और f डैश x इज लेस देन 0। ओके, तो कुछ इंटरवल में पॉजिटिव रहेगा या फिर कुछ में नेगेटिव रहने वाला है ये। ओके, तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओके, अब बारी आखिरी डी, हमारे पास है fx इक्वल टू tan x। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव f dash x, डेरिवेटिव tan फंक्शन is sec square x is always greater than 0 if x belongs to 0 to pi by 2। तो भाई ये फंक्शन तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? ये पहला ए वाला और ये बी वाला भी। ओके, ये दोनों फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हमें सिर्फ यही पता करना था कि कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, आखिरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और ये सी है उसमें नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। चलो अभी आगे बात करते हैं 6.2। 6.2 में अभी और दो सम बाकी है। ओके, 13 नंबर का अभी बाकी है, तो वो काम कर लेते हैं 13 नंबर। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं 6.2 13 नंबर का क्या है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल, ऑन which of the following intervals is the function f given by fx is equal to x raised to 100 plus sin x minus 1 is strictly decreasing। ओके, तो यहाँ पे इंटरवल भी मैं लिख लेता हूं। पहला इंटरवल है 0 से लेके 1, दूसरा इंटरवल है पाई बाई 2 से लेके पाई तक, तीसरा इंटरवल है 0 से लेके पाई बाई 2, और लास्ट इंटरवल है नन ऑफ दिस। चलो क्या बात करनी है यहाँ पे? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन f इज गिवन बाय fx इज इक्वल टू x raised to 100 प्लस sin x minus 1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये जो फंक्शन है कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? मतलब हमें चेक करना है कि f डैश x कौन से इंटरवल में नेगेटिव है या फिर लेस देन 0 है। स्टार्ट करते हैं पहले, तो fx लिखता हूं, f डैश x फाइंड कर लेता हूं। Here fx is equal to x raised to 100 plus sin x minus 1. Now taking derivative both side, f dash x, derivative of x raised to 100, 100 into x raised to 99, derivative of sin function is cos function। ओके, 100 into x raised to 99 plus cos x। चलो पहले इंटरवल की बात कर लेते हैं। तो पहला इंटरवल लिखता हूं a, if x belongs to 0 to 1, then what? x की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है,
तो यहाँ पे हम 100 इंटू एक्स रेज़ टू 99 को पॉजिटिव लिख सकते हैं। ओके, पहली जो टर्म है वो तो पॉजिटिव हो ही गई। अब दूसरी टर्म cos x की बात करते हैं, कैसे? देखो यहाँ पे, नाउ हियर 0 लेस देन x लेस देन 1, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है और 1 है वो पाई बाई 2, पाई मीन्स 3.14 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 1.57। तो ये जो x की वैल्यू है वो पाई बाई 2 से तो कम ही है, 0 से लेके पाई बाई 2, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये 0 से 1 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही थोड़ा सा पार्ट्स है। तो अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, मतलब x पहले क्वाड्रेंट में ही मौजूद है, तो उसका मतलब ये हुआ कि cos फंक्शन तो कोई पॉजिटिव आएगा। देन cos x इज ऑल्सो पॉजिटिव। ओके, ये दोनों टर्म पॉजिटिव है, तो मतलब हुआ f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे फंक्शन हमें क्या, यहाँ पे कौन सा इंटरवल फाइंड करना था? डिक्रीजिंग वाला। यहाँ पे तो इंक्रीजिंग मिल गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन विच इंटरवल? 0 to 1। दूसरा इंटरवल कौन सा है? इफ x बिलोंग्स टू, ये तो बहुत इजी है, 0 से लेके पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई, देन व्हाट? पाई बाई 2 दैट मींस 1.57, पाई मींस 3.14, x की वैल्यू 1.57 से तो ऑलरेडी ज्यादा है। तो ये जो हमारी टर्म मिल गई 100 इंटू एक्स रेज़ टू 99, चलो x की वैल्यू अगर 1 भी लेना तो ये वैल्यू 100 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू तो 1.57 है, 1.57 है, तो इसकी वैल्यू तो भाई 100 से ज्यादा आने वाली है। ओके, 100 से ज्यादा है। और अब x की वैल्यू पाई बाई 2 से लेके पाई तक है, तो cos फंक्शन की वैल्यू, cos फंक्शन की वैल्यू कौन सी आने वाली है? 0 से कम, लेकिन -1 से ज्यादा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1 लेस देन cos x लेस देन 0। लेकिन यहाँ पे तो इन दोनों का एडिशन है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 100 से ज्यादा है। अगर cos फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी हम शायद -1 एज्यूम कर ले, तो 100 -1 ये भी 99 होने वाला है। तो ये वैल्यू 100 से ज्यादा है, ये वैल्यू -1 से बड़ी है, तो इन दोनों का एडिशन हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। Then we say that f dash x is greater than 0. That means f(x) is strictly increasing. In which interval? Strictly increasing in pi by 2 to pi. Okay? चलो अभी ऑप्शन सी हमारे पास है, वो तो बहुत ही ज्यादा इजी है। If x belongs to first interval, then ओके, x की वैल्यू 0 से लेके 1.57 तक है, पॉजिटिव है, तो 100 इंटू एक्स रेज़ टू 99 वो तो पॉजिटिव रहेगा ही, क्योंकि x पॉजिटिव है, और cos फंक्शन भी पॉजिटिव रहेगा, दोनों टर्म पॉजिटिव है। तो मतलब क्या हुआ? f dash x, that means we say that f dash x is greater than 0, therefore f(x) is strictly increasing, strictly increasing in first quadrant 0 से लेकर पाई बाई 2। तो ये फंक्शन कहीं भी, ये तीनों इंटरवल में से कहीं भी डिक्रीजिंग तो है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस। ओके, एंड हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे मैं लिखता हूं, therefore our answer is D, none of this। ओके, बहुत ही इजी टॉपिक है। अभी 3 सम बाकी है, सिर्फ 3 सम ही बाकी है। एक सम है 6.2 का, और बाकी के 2 सम है मिसलेनियस एक्सरसाइज में। ओके, चलो वो भी हम स्टार्ट करते हैं।
चलो बच्चों, अभी आगे बात करता हूं मैं मिससेलेनियस एक्सरसाइज 6 का 16 नंबर का सम। बहुत बढ़िया है और कुछ ना कुछ इसमें नया भी है। क्या है देख लेते हैं। तो यहां पे जो फंक्शन f है वो क्लोज इंटरवल a b पे डिफाइन है और सच दैट f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b। That means we say that fx is differentiable on open interval a b। तो वो बात मैं पहले लिख लेता हूं। Here fx is differentiable on open interval a b, then we say that fx is continuous on closed interval AB। ओके, तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो है ही। तो यहां पे क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट f इज एन इंक्रीजिंग, सिर्फ इंक्रीजिंग लिखा है फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल AB। ओके, चलो बात करता हूं मैं अभी। यहां पे कुछ मैं एज्यूम कर लेता हूं। सपोज x1 x2 belongs to open interval AB and also we assume x1 is less than x2। तो यहां पे मैंने x1 लेस देन x2 एज्यूम किया है, तो मैं प्रूव करने वाला हूं f of x1 is less than f of x2। मतलब फंक्शन अगर अप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। x1 x2 belongs to open interval AB and x1 less than x2। तो मीन वैल्यू थ्योरम को याद करो, ये स्टेटमेंट है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, देन वी फाइंड सम c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB सच दैट f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। लेकिन यहां पे मैं इंटरवल में थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं। a और b की जगह पे x1 x2, यहाँ पे बड़ी वैल्यू x2 है और छोटी वैल्यू कौन सी है? x1। तो यहाँ पे देखो, नाउ बाय मीन वैल्यू थ्योरम वी फाइंड सम c belongs to, we find some c belongs to x1 x2। we find some c belongs to open interval x1 x2 such that f dash is equal to f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1। लेकिन यहां पे देखो f dash x is positive for all x belongs to open interval AB। here f dash x is greater than 0 for all x belongs to open interval AB, implies that we say that f dash c is also positive। f dash c is positive, that means f of x2 minus f of x1, that means f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1 is also positive। तो ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म पॉजिटिव है, दोनों का ये डिवीजन पॉजिटिव है। तो मतलब क्या हुआ? ये दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है। लेकिन हमने कुछ एज्यूम किया है, देखो x1 is less than x2, x1 is less than x2, x1 take opposite, that means x2 minus x1 is always positive, then numerator is also positive, therefore f of x2 minus f of x1 is positive, f of x1 take opposite। अगर इसको उल्टा करके लिख दूं तो हो जाएगा f of x1 is less than f of x2। तो क्या एज्यूम किया था? x1 less than x2 implies that f of x1 less than f of x2, therefore if x1 less than x2 implies
f of x1 less than f of x2, then we say that f is increasing function. Therefore f is increasing function on open interval ab. ओके, बहुत ही बढ़िया सम है और बहुत इजी भी है. थोड़ा यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करना पड़ेगा. ओके, बात करता हूं मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में 7 नंबर का सम है. ओके, एक्सरसाइज 6, इसी में 7 नंबर का सम और बहुत इजी भी है. फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx is equal to x cube plus 1 upon x. फंक्शन कौन सा है? fx equal to x cube plus 1 upon x cube. Okay, where x is not equal to 0. x की वैल्यू 0 नहीं है, तो वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहां पे है? कौन से इंटरवल में है? तो सिर्फ मैंने फंक्शन लिखा है. क्या फाइंड करना है? कहां पे इंक्रीजिंग है, कहां पे डिक्रीजिंग है, दोनों बात करनी है. स्टार्ट करता हूं मैं. तो पहले डेरिवेटिव निकाल देता हूं. हियर fx is equal to x cube plus 1 upon x cube. x cube plus 1 upon x cube. क्या करेंगे इसमें? तो पहले हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं. चल, इसका डेरिवेटिव f डैश x, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब दैट इज 3x स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x क्यूब. सोचो क्या होगा? अगर x क्यूब को न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो हो जाएगा x रेज़ टू -3, तो उसका डेरिवेटिव होगा -3 into x रेज़ टू -4, टेक इन डिनोमिनेटर, देन -3 upon x रेज़ टू, from numerator 3 कॉमन, f डैश x is equal to 3 को कॉमन लेते हैं तो बाद में हमारे पास बच गया -x square upon 1 upon x raised to 4. Now I take LCM here, then f dash x is equal to 3. Take LCM, then x raised to 6 minus 1 upon x raised to 4. तो x raised to 6 minus 1 है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब के फैक्टर तो हम ऑलरेडी जानते हैं. f डैश x इज इक्वल टू 3. नाउ आई फैक्टराइज x रेज़ टू 6 minus 1, x रेज़ टू 6 we write as x square whole cube minus 1 cube, and factor of a cube minus b cube we already know. In first bracket a minus b, that means x square minus 1. In second bracket a square plus a into b plus b upon x रेज़ टू 4. अब देखो x की वैल्यू तो भाई 0 तो है ही नहीं, तो यहां पे मैं लिखता हूं x बिलोंग्स टू, यहां पे पहले बात करता हूं मैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस सेट 0. अगर x की वैल्यू कोई भी है तो क्या होने वाला है? देन x रेज़ टू 4 तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, एंड ये जो ब्रैकेट है x रेज़ टू 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 ये भी पॉजिटिव रहेगा. तो पूरा का पूरा कौन के ऊपर डिपेंड है? x स्क्वायर माइनस 1 पे डिपेंड है. तो उसके दो फैक्टर हम ऑलरेडी जानते हैं, x माइनस 1 एंड x प्लस 1. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं अभी f डैश x इज इक्वल टू 3 इंटू x रेज़ टू 4 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1 x प्लस 1 अपन x रेज़ टू. तो ये पूरी टर्म तो पॉजिटिव है ही. अभी हमें क्या फाइंड करना है? तो x की पॉसिबल वैल्यू. नाउ आई टेक f डैश x इज इक्वल टू 0. नाउ f डैश x इक्वल टू 0, लेकिन ये सारी टर्म तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो सिर्फ दो ब्रैकेट के बारे में सोचना है, x माइनस 1 और x प्लस 1. तो पहले ब्रैकेट से हमें मिलेगा x की वैल्यू 1, दूसरे ब्रैकेट का यूज करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस. टोटल दो वैल्यू हमें मिल गई, टोटल दो वैल्यू मिली. तो हमें अभी क्या करना है? इन
इंटरवल कितने मिलेंगे 3, माइनस इंफिनिटी टू -1, -1 to 1 and last interval is 1 to infinity. See here. If x belongs to minus infinity to -1 then f dash x क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सिर्फ ये दो ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं, ये तो पूरा पॉजिटिव है। तो कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो, सपोज आई टेक x इज इक्वल टू -10, -10 - 1 नेगेटिव, -10 + 1 नेगेटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव है ही, तो मतलब f dash x हो गया पॉजिटिव। देन वी से दैट f is strictly increasing in which interval, -infinity to -1। अभी दूसरे इंटरवल की बात कर लेते हैं। if x belongs to -1 to 1 then f dash x here -1 से लेके 1 0, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो 0 - 1 नेगेटिव, 0 + 1 पॉजिटिव, positive into negative, that means f dash x is less than 0. Then we say that f is strictly decreasing in which interval, -1 to 1, और आखिरी इंटरवल if x belongs to 1 to infinity then f dash x 1 to infinity, x की वैल्यू हम कोई एज्यूम कर लेते हैं, सपोज 5 - 1 4, 5 + 1 4, 5 + 1 6, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो f dash x is always greater than 0. Then we say that f is strictly increasing in 1 to infinity. ओके, ये सम हमारा खत्म हो चुका है। मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जितने भी सम मिसलेनियस में थे वो हमारे खत्म। अभी एक और एमसीक्यू बाकी है, 6.19 नंबर बहुत ही ज्यादा है। द इंटरवल इन विच y is equal to x square, y is equal to x square into e raised to minus x is increasing, तो पहला इंटरवल है -infinity to +infinity, दूसरा इंटरवल है -2 to 0, अभी तीसरा इंटरवल है 2 to infinity, और लास्ट इंटरवल d है वो है 0 से लेके 2 तक। चलो अभी बात कर लेते हैं, बहुत इजी सम है। पहले मैं फाइंड करूंगा f dash x। आंसर हियर y is equal to fx is equal to x square into e raised to minus x. Now taking derivative both sides, we use here multiplication rule. F dash x, first derivative of x square is 2x, at that time second term e raised to minus x as it is, plus now e raised to x square as it is, and derivative of e raised to minus x which is e raised to minus x into derivative of minus x which is -1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो क्या करेंगे अब देखो, e raised to minus x और x दोनों कॉमन, x into e raised to minus x कॉमन, देन ब्रैकेट 2 minus x, चलो f dash x मिल गया। अब f dash x is equal to 0, तो पहले मैं लिख लेता हूं e raised to minus x, तो पहले क्या आएगा, for all x belongs to r e raised to minus x, तो भाई हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओके, e raised to minus x हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा,
तो x की पॉसिबल वैल्यू यहां से हमें मिलेगी। ओके, चलो यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं। नाउ टेक f डैश x is equal to 0, that means x into e raised to minus x or the bracket 2 minus x equal to 0, but e raised to minus x is positive, then from this we find value of x is equal to 0 and from bracket value of x is 2. Then there are total 3 possible interval. First minus infinity to 0, second 0 to 2 और लास्ट इंटरवल हमारा होगा 2 to infinity। चलो पहले इंटरवल की बात करते हैं। इफ x belongs to minus infinity to 0, then f dash x, we have to check positive or negative. Suppose I take x is equal to minus 10, put here minus 10, negative 2 minus minus 10, positive, positive into negative, that is negative। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है वो। तो f डैश x यहाँ पे तो लेस देन 0 हो गया, देन वी से दैट f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी टू 0, माइनस इंफिनिटी टू 0 में डिक्रीजिंग है। अभी बारी है 0 से लेके 2। If x belongs to 0 to 2, then see f dash x. Suppose I take x is equal to 1. Put here 1, 2 minus 1 positive. ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ही, तो यहाँ पे f dash x हो जाएगा greater than 0. Then we say that here f is strictly increasing in open interval 0 to 2 और लास्ट इंटरवल कौन सा 2 to infinity। then f dash x, अगर x की वैल्यू 2 से लेके इंफिनिटी तक है, सपोज आई एज्यूम x is equal to 5, पॉजिटिव 2 minus 5 नेगेटिव, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव दैट मींस नेगेटिव, तो लास्ट जो इंटरवल है उसमें फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 2 to infinity। तो हमें यहां पे क्या पूछा है, कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो 0 से लेके 2 तक ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो हमारा आंसर आएगा 0 to 2, ऑप्शन डी। ओके, तो इसके साथ लेक्चर खत्म करता हूं। थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया है, लेकिन ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस टॉपिक। ओके।